चुनौतियां रही और आखिरकार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, मुहूर्त तय है, तारीख तय है, अयोध्या तैयार है और उससे पहले प्रधानमंत्री का आज यहां पर पहुंचना। विकास के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मोदी ही असली गारंटी है, विकास की गारंटी है। वो झलक अयोध्या में अब साफ नजर आती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, जिस प्रकार से भगवान राम ने जो है केवट की सहायता लेते हुए, निषाद समाज को लेते हुए, पूरा जो है वानर समाज को लेते हुए एक धर्म के रास्ते पर चल करके पूरे संपूर्ण विश्व को विकास की बात की थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के अनुयायी हैं और उसी क्रम को जारी रखने का उन्होंने प्रयास किया है। जिस प्रकार से अयोध्या के समाज के सभी वर्गों के साथ मिलना और सभी की अनुपस्थिति राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उनके बाल स्वरूप की, तो उस समय सभी समाज के लोग रहेंगे और उसी के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी नहीं, पूरे संपूर्ण भारत राष्ट्र जो है उसका जो है विकास की गाथा जो लिखी जा रही है अयोध्या के माध्यम से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, सड़कों का जो डेवलपमेंट हुआ उसके माध्यम से, रेलवे परियोजनाएं जो आज उद्घाटन कर रहे हैं स्वयं मोदी जी, वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर रहे हैं। और उसके बाद समझिए कि जब ये भव्य राम मंदिर बन करके तैयार होगा तो इसके आसपास के आने वाले 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दायरे जो होंगे वो दिल्ली एनसीआर की तरह पूरा एक डेवलपमेंट का कार्यक्रम बनाया गया है। और उस डेवलपमेंट कार्यक्रम की जो आधारशिला है वो भगवान श्री राम का जो वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम दिया गया, वाल्मीकि एयरपोर्ट, सोचिए जो वाल्मीकि समाज है उसको भी जोड़ते हुए, जो ऋषि थे हमारे पुराने वाल्मीकि जो है उनके नाम को भी सम्मिलित करते हुए पूरी जो आधारशिला है विकास की, वो धर्म के रास्ते, धर्म नगरी अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, जिनका चरित्र मनुष्य के लिए जो है एक पूरा जो है एक संदेश देता है कि आप मनुष्य के रूप में कैसे संघर्ष करते हुए अपने जीवन को कष्टों से झेलते हुए सुख के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है एक लंबा कार्यकाल, सुख और दुख का वो आपको झेलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो है सत्ता की मलाई खाई और भगवान राम को भूल गए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियां भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का कार्य किया, जिस प्रकार से अयोध्या में छोटी छोटी संकीर्ण गलियां भगवान राम तक पहुंचने के लिए लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता था, वही 500 वर्षों के बाद, तपस्या के बाद आज भव्य राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने जो 120 करोड़ सनातनी है उनकी आस्थाओं को आपको सम्मान 2 सेकंड देते के लिए हुए। सौरभ जी मुझे रोकना होगा, क्योंकि ये लता मंगेशकर चौराहा है और यहाँ पर क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से लता मंगेशकर चौराहे को देखकर आई हूँ। आपको बताऊं, जब ये तस्वीरें मैंने परसों देखी, कल और परसों, उस दौरान यहाँ पर सजावट हो रही थी, फूलों का काम चल रहा था और आज ये काम पूरा हो चुका है। यहाँ पर खबर ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी सेल्फी लेंगे। लता मंगेशकर जी को लेकर, दीदी को लेकर प्रधानमंत्री कई बार जिक्र उनका कर चुके हैं और किस तरीके का उनका रिश्ता रहा है ये हम सब जानते हैं। उनके बीच संवाद हमेशा से रहा। लता मंगेशकर जी प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यों का जिक्र करती रही और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी चौराहे की देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त ये हैं और इन तस्वीरों को देखकर मैं ये समझ सकती हूँ, सौरभ जी कंफर्म कीजिएगा, मुमकिन है काफिला यहाँ पर रुका होगा क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर एक पिक्चर भी लेंगे, ऐसी भी खबरें थी। ये कार्यक्रम में है उनके शामिल क्या? देखिए, प्रोटोकॉल प्रोग्राम के अंदर पहले इस कार्यक्रम को रखा गया था। अच्छा। बाद में अगर कुछ चेंज हुआ हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लता मंगेशकर चौराहे नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, ये निकल रहे हैं अपनी गाड़ी से इस वक्त। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए चौराहे पर ये लता मंगेशकर चौराहा है और प्रधानमंत्री अब यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करवाएंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और क्योंकि जरा लता मंगेशकर जी का भी जिक्र सौरभ जी करिएगा, जिस तरीके से उनके बीच में बातचीत हुई, भाई बहन का जो प्यार, समर्पण भाव हमेशा से देखने को मिला है, वो भी बड़ा अद्भुत रहा। और प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में मौजूद रहते हुए भूले नहीं कि उनको लता मंगेशकर चौराहे पर रुकना है। बिल्कुल, देखिए, जो सुर कोकिला जिनको कहा जाता था, जिनको जो है दीदी को कहा जाता था कि उनके गले में स्वयं सरस्वती जो है विराजमान है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका रिश्ता क्या रहा, ये सब हम सब ने देखा है। जिस प्रकार से देश के लिए और एक भक्तिमय गाने में जो है उनका पूरा विश्वास था, तो कहते थे वो गाती हैं तो ऐसा लगता है स्वयं माँ सरस्वती जो है उनकी कंठा में निवास कर रही हैं। और जब
नरेंद्र मोदी जी जब वो स्वर्गवासी हुई और नरेंद्र मोदी जी जो है जब उनकी याद में कार्यक्रम करते थे तो वो हमेशा जिक्र दीदी का करते थे। जो लता मंगेशकर जी का जिक्र आता था वो हमेशा जो है देशभक्ति के गानों के लिए, जो एक आपका जो ईश्वर से जुड़ने के लिए कहते हैं, एक आस्था अगर आपको चाहिए तो आप उनको लता दीदी को सुनिए और 10 मिनट में आप भगवान के साथ जो कनेक्शन आपका बन जाएगा, उसके लिए उनको जो है वो धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं सौरभ जी, यहाँ पर अगर कोई गुजरे इस चौराहे से तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो यहाँ पर रहकर एक फोटो ना क्लिक करवाए। इतना सुंदर, इतना भव्य ये चौराहा बनाया गया है, बीचों बीच शहर के ये है और राम मंदिर से बहुत ज़्यादा इसकी दूरी नहीं है, राम मंदिर से बहुत नज़दीक है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये एक मशहूर सेल्फी पॉइंट अयोध्या में ज़रूर नजर आएगा। शायद आप भी जाएंगे तो आप रुककर यहाँ पर एक सेल्फी या फिर एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से मैं कह रहा था कि स्वयं उनके गले में सरस्वती बसती थी, उसी प्रकार से इसका ये सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। और यहां से जैसे ही आप निकलेंगे अपनी ओर आकर्षित करेगा ये आपको स्वयं रुकना पड़ेगा। और ये देखिए कि ये एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी का बाल स्वरूप का एक मूर्ति स्थापना हो रही है, वहां पर ऐसे दिव्य आत्माओं के जो है वो बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। और इन दिव्य आत्माओं के माध्यम से आपको अपने देश पे गर्व होगा, अपनी संस्कृति पे गर्व होगा। और उसी गर्व को लेकर के जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप विश्वास मानिए जो है आपका मन जो है प्रभु श्री राम के चरणों में जो है जाकर के जब आप रखेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। एक आप जो है भक्ति के संगीत में जो है आप लीन हो जाएंगे। उसी के लिए ऐसे जो सेल्फी पॉइंट है उनका निर्माण किया गया। पिक्चर क्लिक करी जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं इस वक्त वो उनकी फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको बता रहे हैं बाकायदा इस चौराहे के बारे में और इतना खूबसूरत इसको सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक है ये। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनको इसके बारे में बताते हुए इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं। स्वामी जी कुछ कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? देखिए जिस ढंग से इन्होंने प्रोग्राम रखा है स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से चल रहा है। और लता मंगेशकर के उसमें सेल्फी के लिए किया था तो अभी योगी ने भी आदेश दिया, इन्होंने सेल्फी ली। एक बात जी। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी किसी को भूलते नहीं हैं। नीचे से नीचे स्तर में चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे माझी समाज हो, चाहे ऊंचे से ऊंचे, मतलब कि ये नहीं है कि मोदी जी को याद दिलाना पड़े कि मैं भी हूँ। मोदी जी समाज के हर वर्ग को नीचे से ऊपर तक सबको साथ लेके चलते हैं। इन बातों से केवल एक ही चीज़ की ये हो रही है कि मोदी जी कभी किसी को भूले नहीं। एक बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी धर्म से नहीं जोड़ा, आज से नहीं, युगों से कभी भी इसको धर्म से नहीं जोड़ा। धर्म से जोड़ना तो हमको हमारे मुस्लिम भाइयों ने सिखा दिया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और करते हैं बैर। तो मजहब ने, अगर हम मजहब को लेके चलेंगे, धर्म को लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ कभी भी कोई अन्याय नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है मोदी जी जो हैं मजहब को साथ में लेके चल रहे हैं, उनसे अन्याय की तो कभी उम्मीद ही नहीं कीजिए। चाहे वो उनका सपोर्ट का हो, चाहे वो विरोध में हो, वो हमेशा चाहे विरोधी हो सबके साथ न्याय करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में कभी अपना मतलब कि वो हो कि स्वार्थ पड़ता हो। हमारे यहाँ स्वार्थ भाव मिटे, हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। हाँ। इदम नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हम लोगों के यहाँ स्वार्थ भाव है ही नहीं, सब में होना चाहिए। तो मोदी जी जो कर रहे हैं ये हमको एक एक स्टेप में सीख दे रहे हैं। हमारे जो पुराने पैगंबर वगैरह होते थे, हमारे पुराने लोग होते थे, वो सीख ही तो देते थे कि हम चलेंगे तो आप भी चलोगे। मोदी जी चल रहे हैं तो हम लोगों को चलने की प्रेरणा मिल रही है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा होता हुआ स्वामी जी देखिए नजर भी आ रहा है और उस तरीके के नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर एक लम्हे पर ये एस्टैब्लिश करते हुए चलते हैं कि आखिर संदेश क्या है, उसको किस तरीके से मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। बहरहाल मैं लौटती हूँ स्वामी जी आपके पास। संदेश को इतने आसानी से करते हैं कि छोटे-छोटे लोगों को समझ में आए। भोजपाली बाबा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत करती हूँ भोजपाली बाबा जी। लेकिन आपके पास आने से पहले आपके बारे में कुछ जरूर मैं बताना
बताना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। कार सेवा के बाद राम मंदिर बनने तक कुंवारा रहने का आपने प्रण किया था और अब प्राण प्रतिष्ठा का बुलावा आपको आ चुका है। कार सेवक से साधु बने रविंद्र गुप्ता, जिनको हम भोजपाली बाबा के नाम से भी जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए इनको निमंत्रण आ चुका है। 29 नवंबर को ये अयोध्या पहुंच चुके थे और भोजपाली बाबा ने यह भी बताया था कि 29 नवंबर 1992 को वो अयोध्या पहुंच गए थे। 29 नवंबर से सभी कार सेवक 6 दिसंबर तक रामलला की जन्मभूमि से 1 किलोमीटर दूर रुके थे और इस दौरान सभी राम भजन भी गाते थे। स्पीकर से आवाज सुनी तो हम लोग भी रामलला की भूमि तक पहुंचे और ये देखा कि वहां पर मस्जिद के गुंबद को तोड़ा जा रहा है। इसके आगे की कहानी भोजपाली बाबा जी, आपका स्वागत करते हुए भारत 24 पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आखिरकार आपने जो प्रतिज्ञा ली थी, आपने जो प्रण लिया था, वो प्रण पूरा होने वाला है। सबसे पहले तो आप खुशी का इजहार कर दीजिए, न्योता आपको हो चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तारीख समय के साथ तय है। बाबा जी। नर्मदेया जय श्री राम। हो गया काम। मेरे को अब इतना यानी उम्मीद नहीं थी, मेरे को स्वप्न में भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे को वहाँ से बुलावा आएगा श्री राम जन्मभूमि से। कि मैंने जब 6 दिसंबर 1992 को जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वाहिनी की ओर से वहाँ गया था, तो मैंने जब ढांचा टूट गया, जब आखिरी गुंबद गिर रहा था, तो उसी समय सौगंध दिखाई थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा जब तक भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा। जबकि छोटी सी सिंहासन को उसको हटते हुए देखा था हमने। और जब हमारी भोपाल वाली टोली उस समय जब वहाँ थी, तो सिंहासन श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज ने हटाया और वो हटाने के बाद हम उनके पीछे पीछे गुंबद से निकले और जब मैंने पलट के देखा तो 2-5 मिनट बाद वो गुंबद धराशायी हो गया। तो मैंने उसी समय मैंने प्रण लिया एकदम कि जब तक विवाह नहीं करूंगा, जब तक विवाह नहीं करूंगा, जब तक हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता। और उसके बाद फिर मैं संगठन में पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकल गया हमारे हिंदू संगठनों में। और माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा हुई 2012 से लेके अभी 2023 तक संत हो गया और संत के नाते बुलावा आया है, तो ये चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है। चमत्कार से बड़ा कुछ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भोजपाली बाबा जी जो ये कह रहे हैं कि उनका वर्षों पुराना स्वप्न अब आखिरकार पूरा होने जा रहा है। आप मात्र 21 साल के थे जब आपकी तरफ से ये संकल्प लिया गया और अब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस पूरे सफर के दौरान कितनी उम्मीद आपको थी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर होगी और होगी तो इतनी भव्य तरीके से होगी कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देखेगी? जब मैंने संकल्प लिया था मैं उस समय 21 साल का था, लेकिन ये श्री राम जन्मभूमि आंदोलन कानूनी दांवपेच में फंस गया। तो मैं 2004 तक मैंने 2012 साल घर में रहा। 2004 से मैं निराश होकर कि अब हिंदू संगठनों में निकल गया और संगठनों में निकलने के बाद 2012 में मैं निराश हो गया कि मामला बहुत लंबा जा रहा है, क्या है क्या नहीं है, कब मंदिर बनेगा। तो मैं वैराग्य की ओर चला गया। माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमाएं प्रारंभ कर दी। माँ नर्मदा ने मेरे से परिक्रमाएं करवाई। और क्यों, लेकिन जब 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब इस देश के प्रधानमंत्री तो बने, तो मुझे उम्मीद हो गई कि ना आज नहीं तो कल हमारा मंदिर बन जाएगा। तो फिर मैं वैराग्य की ओर निकल गया, ऐसी मुझे उम्मीद हो गई थी 2014 में। तो फिर मैंने पहली परिक्रमा के बाद फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मेरी माया नर्मदा की परिक्रमाएं हुई। और ये देवयोगी था कि मेरे को प्रभु श्री राम को बाबा बनाना था, तो बाबा मैं बन गया और बाबा के नाते मेरे को बुलावा आ गया। आप बहुत उन गिने चुने लोगों में हैं भोजपाली बाबा जी जिनको प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है।
आप ये भी समझते हैं कि हर एक साधु संत, हर एक आम व्यक्ति, हर एक वो व्यक्ति जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा के दौरान बहुत सारी उठापटक से गुजरा, हर कोई वहां पर मौजूद रहना चाहता है। जरा लेकिन मुझे बताइए, ऐसा होता है कि जब आपका कोई स्वप्न पूरा होने वाला होता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये कम से कम मेरे साथ तो होता ही है। अब क्योंकि 22 तारीख को जब तारीख है, जरा बताइए आप ठीक से सो पा रहे हैं या आपको स्वप्न भी वैसे ही आ रहे हैं कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और साक्षात प्रभु श्री राम को उनके बाल स्वरूप में आप देखेंगे? मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो दृश्य का कल्पना करके ही, कि जब मैं उसको छोटी सी सिंहासन को अटता हुआ देख रहा था और संकल्प लिया, और वो 31 साल की धैर्य और 31 साल की तपस्या जो भी है, और बुलावा आया जब भी मैं 22 जनवरी को वहाँ रहूँगा, देवी योग से माँ नर्मदा की कृपा और प्रभु श्री राम की कृपा से, तो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना बड़ा अवसर मेरे को मिला है और ये सब प्रभु की लीला है। संघर्ष मुझे आपका पता है और बहुत सारे लोगों को भोजपाली बाबा आपका संघर्ष भी पता है, आपके संकल्प के बारे में, और भारत 24 के जरिए आप अपनी बात रख पा रहे हैं। लोगों के लिए भी ये बड़ी खुशी का विषय है कि आपसे वो मुखातिब हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे ज़रा उस एक लम्हे के बारे में बताइए, उस एहसास के बारे में बताइए जब आप तक निमंत्रण पत्र पहुँचा, आपको ये पता चला कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, उसके अगले 5 मिनट आपके कैसे बीते, किस भाव के साथ बीते? वो 5 मिनट जो थे वो मेरा रोया रोया खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम, मैं बता नहीं सकता वो 5 मिनट कैसे थे मेरे। मैं उस समय रोता रहा और वो आधे घंटे तक रोता रहा। और क्या मैं प्रभु मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मेरे प्रभु मेरे को भूल गए, छोड़ दिया मेरे को, और मैं माँ नर्मदा किनारे भटक रहा हूँ और मैं कभी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जब वो होश आया मेरे को, मैं सचेत हुआ, तो मेरे को लगा कि हाँ ये जो निमंत्रण है ये वाकई में मेरे को आया है, प्रभु ने ये है मेरे को निमंत्रण बुलाया। पत्र। आपके चेहरे की खुशी ये बता पा रही है कि आप कितने उत्साहित हैं। आपका शुक्रिया करते हुए एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। वैसे आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, अगर माफ कर पाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन आपने संकल्प ये लिया था कि आप शादी नहीं करेंगे तब तक, लेकिन अब आपने सनातन धर्म को समर्पित कर दिया है अपना जीवन। लेकिन क्या मैं आपसे अब ये पूछ सकती हूँ कि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप शादी करेंगे? देखिए, मेरी माँ जीवित थी और उसने अभी 1 साल पहले पूर्व ही मेरी माँ गई है। 1 साल पूर्व ही मेरी माँ गई है, तो उसी की कामना थी कि मेरे बच्चे की शादी। अब वो मेरी माँ देवी योग से मेरे को छोड़ के वैकुंठ की ओर चली गई, और ऊपर से मेरे को माँ नर्मदा मिल गई है। माँ नर्मदा की परिक्रमाओं से वैराग्य आ गया है। अगर मेरी माँ जीवित होती तो मैं जरूर उस सौगंध को पूरी करता, और अगर मेरी माँ नर्मदा नहीं मिली होती तो ये तो मेरा जीवन में यही सोचूंगा कि व्यक्तिगत मोक्ष के लिए मैं पैदा नहीं हुआ जी, मैं सामाजिक मोक्ष के लिए पैदा हुआ हूँ। तो बाकी का जो शेष जीवन है वो भी मेरा जीवन पूरा सनातन धर्म आपका के लिए, सनातन समाज को लेकिन आपकी जो इच्छा थी 31 साल प्रभु बाद ने अब वो पूरी हो रही है। जीवन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। और क्योंकि अब तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, जरा एक तस्वीर, एक झलक अगर आप देखेंगे इस एयरपोर्ट की, कितने खूबसूरती के साथ इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। आप जैसे जैसे देखेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, इसका उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। यहीं पर सभा स्थल भी है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। लेकिन एक टक रुकते हुए वो इसको निहार जरूर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जो उनके इस वक्त भाव भंगिमाएं हैं, उससे मैं कम से कम ये बता सकती हूं कि इस एयरपोर्ट के बारे में वो पूरी उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से, किस थीम के साथ इसको तैयार किया गया है, आकृति इसकी कैसी है। तो देखिए, राम मंदिर की तर्ज पर इसको बनवाया है। जब आप इसके गेट और दीवारें देखेंगे तो राम मंदिर की झलक यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसमें नए भवन में 7 शिखर बनाए गए हैं,
और एक मुख्य शिखर के बीच और आगे 3 और पीछे 3 शिखर बनाए गए हैं। एक एक करके पूरा इस एयरपोर्ट को लेकर किस तरीके का इसका ढांचा है उसकी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखते चलिए। बाकायदा ठीक से समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इस एयरपोर्ट के बारे में आपको नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ उनको ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आगे की तरफ क्या है, किस तरीके से एयरपोर्ट को तैयार किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है। इस वक्त योगी आदित्यनाथ यही बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और प्रधानमंत्री मोदी एक टक निगाह से इस वक्त दीवारों पर उनकी नजर है, पूरी बनावट पर उनकी नजर है, और क्योंकि आसपास लोग भी हैं तो उनका अभिवादन भी प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर स्वीकार करते हैं। तो देखिए अभी इस वक्त उनका अभिवादन भी वो स्वीकार कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ एयरपोर्ट के बाहर की अगर मैं बात करूं तो तीर धनुष का एक बड़ा सा म्यूरल वहां पर लगाया गया है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ चुके हैं। आज उनको 15,700 करोड़ की सौगात भी देनी है। यहीं पर प्रधानमंत्री जनसभा भी करने वाले हैं। हालांकि अभी वो अपनी गाड़ी में बैठे हैं, ये गाड़ी अभी रवाना नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा वो स्ट्रक्चर है एयरपोर्ट का और जो लगभग तैयार है। हालांकि 3 फेजेस में देखिए इसको तैयार किया जाना है। फर्स्ट फेज इसका लगभग तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जो पहला चरण है उसकी लागत लगभग 1462 करोड़ रुपए आई है। प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे लोग। खुश हैं, ये कहने की भी बात नहीं है, लोग खुश हैं और जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं आएंगी आपको प्रतिक्रियाएं भी हम दिखाते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया 1462 करोड़ पहले फेज में लागत आई है और जो नई टर्मिनल बिल्डिंग है वो 6500 वर्ग मीटर का पूरा क्षेत्र है और 10 लाख यात्रियों की क्षमता सालाना इसकी है और इसकी मांग लगातार हो रही थी। कुल मिलाकर जो अयोध्या एयरपोर्ट है 821 एकड़ में इसका निर्माण होगा। पहले चरण में 2200 मीटर, दूसरे चरण में 3125 मीटर और तीसरे चरण में 3750 मीटर लंबा रनवे इनको तैयार करना है, जिस पर बड़े जहाज भी उतर सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि जो फर्स्ट फेज होगा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, अयोध्या से दिल्ली सबसे पहले कनेक्ट किया जाएगा और अयोध्या से अहमदाबाद और अयोध्या से मुंबई इसके लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। 6 जनवरी को पहली फ्लाइट सुबह 11:55 पर दिल्ली से उड़ान भरने वाली है और ये पहली फ्लाइट अयोध्या से होने वाली है। अब इनको तीनों को आप समझिए, अयोध्या से दिल्ली क्योंकि कैपिटल सिटी है, अयोध्या से अहमदाबाद, प्रधानमंत्री का गुजरात से लगाव और गुजरात में जिस तरह से विकास हो रहा है, बिजनेस हब के तौर पर गुजरात जैसे बना है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक बिजनेस हब से अयोध्या कनेक्ट करे, क्योंकि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अयोध्या भी उसी तरीके से डेवलप हो। तीसरा, मुंबई जो फाइनेंशियल कैपिटल है उससे जोड़ना चाहते हैं और अगर आप इन तीनों पहली उड़ानों को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बिजनेस हब के तौर पर, विकास के तौर पर किस तरीके से अयोध्या डेवलप हो और कैसे उसको कनेक्ट किया जाए, फिर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अहमदाबाद हो या फिर उसके अलावा मुंबई हो। इन तीनों जगहों से फर्स्ट फेज में जोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद 11 जनवरी से 6 जनवरी के बाद जब पहली फ्लाइट होगी, 11 जनवरी से अहमदाबाद से अयोध्या से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी जाएगी और फिर 15 जनवरी से मुंबई के लिए अयोध्या से डायरेक्ट फ्लाइट होने वाली है। अब उसके बाद इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी होगा। अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर बाद करने वाले हैं। खूबसूरत तरीके से एयरपोर्ट की जो दीवारें हैं उनको सजाया गया है, तैयार किया गया है और राम की थीम पर तैयार ये एयरपोर्ट एक बड़ी सौगात के तौर पर आप समझिए जो इस वक्त प्रधानमंत्री अयोध्या को देने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अयोध्या धाम यानी कि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अभी देखिए पीएम मोदी जो है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट एक तरफ पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो उद्घाटन करने वाले हैं। ये बड़ा मौका है अयोध्या के लिए क्योंकि इसका इंतजार एक लंबे वक्त से था। स्वामी जी जरा आप बताइए कितनी ज़रूरत इसकी थी और जो एक झलक आपने अभी देखी है, किस तरीके का आपको एयरपोर्ट नज़र आता है? एयरपोर्ट तो विश्व स्तरीय है और जहाँ ज़रूरत की बात है तो भाई प्रगति अगर करनी है अगर तो आपको सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देनी पड़ेंगी।
जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप सुविधाएं नहीं देंगे तो लोग आकर्षित नहीं होंगे और लोग आएंगे नहीं। तो वास्तव में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जो स्टेशन बना है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है। और अभी तक ऐसा स्टेशन वो मतलब रेलवे स्टेशन भारतवर्ष में नहीं है। ये पहला कदम है और ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हर जगह पे बनाया जाए आगे। ये तो कदम है, एक स्टेप। मोदी जी एक स्टेप उठाते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं डीपली, सक्सेस है तो दूसरी उठाते हैं, तीसरा उठाते हैं। मतलब ये नहीं है कि यहीं पे हमारा समापन है और बाकी लोग जो हैं एक काम करेंगे तो हल्ला मचा देंगे, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये ब्रिज बना दिया। नहीं, इनको ये देश को साथ में लेके चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको देश के सबसे नीचे व्यक्ति से और सबसे ऊपर व्यक्ति से दोनों को समन्वय करके चलने की एक अच्छी सी आदत पड़ गई है और ये अब बदलेगी नहीं। कि अगर आप ये कहें कि नहीं इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये सिर्फ देश के लिए अच्छा है। स्वामी जी ये सिर्फ देश के लिए अच्छा है और बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन सौरभ जी इसके साथ हम ये भी समझ सकते हैं एक सिटीजन होने के नाते भी कि आपने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जिनकी तरफ हर भारतवासी को उम्मीद थी कि इस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस तरीके का विकास होना चाहिए। और कोई भी शहर, आप खुद मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, प्रभु श्री राम के लिए उनका निज स्थान अयोध्या, लेकिन उसके अलावा अयोध्या में विकास की बातें इससे पहले इस तरीके से होती थी क्या? कभी जो प्रण प्रधानमंत्री मोदी ने लिया उसको पूरा करते हुए अगर आज आप बाहर चले जाइए और कहिए, कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं अयोध्या से हूं, तो अब उसको पहचानने और उसको देखने का नजरिया लोगों का पूरी तरीके से बदल चुका है। देखिए, मैं बात बताऊं जी कि अभी तक लोग पूर्वांचल को पिछड़ा क्षेत्र मानते थे कि लोग कहां से हैं, वहां से हैं। आज जो ये कदम हुआ है, अब अयोध्या पूर्वांचल, खाली अयोध्या नहीं, अयोध्या से जुड़े हुए जितने भी जगह है, जितने भी शहर हैं, पूर्वांचल की प्रगति के लिए ये एक बहुत बड़ा मजबूत कदम है। आज अयोध्या बढ़ी है, कल बस्ती बढ़ेगी, गोरखपुर बढ़ेगा, एक एक जगह पे कि हम अब पूर्वांचल, पश्चिमांचल गुजरात बढ़ा हुआ है। गुजरात के लिए कुछ नहीं करना है, गुजरात एक ट्रैक पे चल रहा है धीमे धीमे। हमें पूर्वांचल के लिए करना था, तो इतना मजबूत कदम रखा है इन्होंने, अयोध्या शुरुआत की है। और आप देखिएगा धीमे धीमे हमारा पूर्वांचल इतना सशक्त हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि लोग कहते हैं कि हमारा लोग वहाँ बॉम्बे में पूर्वांचल के लोग आ जाएं, वहाँ उन लोगों को आदमियों की कमी हो जाएगी। और इसके साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को जोड़ने का काम जो है वो बखूबी हो रहा है। सौरभ जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, जिस तरीके से अगर कोई कहे कि मैं अयोध्या वासी हूँ, पहले के कंपैरिजन में और आज की तारीख में क्या उस शख्स को देखने का, समझने का, उसके सम्मान का नजरिया बदल गया है? देखिए, जिस प्रकार से भगवान राम की नगरी अयोध्या दिन प्रतिदिन एक नया आयाम लिख रही है मतलब आप समझिए कि यहाँ एक एक चीज तराशी गई है। ये निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि एक जो नए भारत की प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो नए भारत का जो आगाज है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी हम वीणा देख रहे थे लता मंगेशकर चौक पे, वो 40 फीट और चौड़ी जो है, लंबी जो है, वो वीणा थी, उसका वजन 18 टन था। मतलब अपने आप में एक एक चीजों को जो है वो संजोया गया है। जिस एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट पे ये जो पत्थर लगे हैं ना, एक एक ये पत्थर राजस्थान से ला करके तरासे गए हैं और तराशने के बाद इस पे एक एक जो त्रेता युग की जो घटनाएं थी वो उस पर स्थापित की गई हैं। भगवान राम जो है वो हनुमान जी से बात करते हुए बैठे हैं, वो तराशा गया है। और उसके पश्चात हनुमान जी जो लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो भी वहां पर उसको दर्शाया गया है। मतलब आप समझिए कि पूरी एक त्रेता युग की जो झलक है वो उस एयरपोर्ट पर देखने को मिलती है। और इतने कम समय में, ये तस्वीरें जरा मैं दिखाऊं, ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट की हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उसको लेकर देखिए किस तरीके की तैयारी इस वक्त है। कुछ इसमें मेरे जानने वाले चेहरे भी हैं।
जो इस वक्त इस फ्लाइट पर सवार पुरिया। होंगे, जिनको मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, नरेंद्र और उत्साह कितना ज़्यादा है ये आप समझिए, क्योंकि अपने आप में ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है। और विकास के नज़रिए से जैसा कि हम समझना चाह रहे हैं, एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद उसका उद्घाटन करने वाले हैं, तो ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम आपको हर तरफ गूंजता हुआ नजर आएगा, चाहे पहनावे में हो, चाहे भाव में हो। सौरभ जी, आज तो मुझे लगता है कि पूरा देश जय श्री राम न सिर्फ महसूस कर पा रहा है, बल्कि कहना चाहता है कि प्रभु श्री राम, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। देखिए जो साल जा रहा है, ये भगवान श्री राम जो है, अच्छा सॉरी सौरभ जी, ये देखिए पीछे अयोध्या इंटरनेशनल फ्लाइट, पीछे उस पर टेलीविजन पर, वहां पर जो टीवी लगा है, स्क्रीन लगी है, उस पर टेलीकास्ट हो रहा था, उस पर बाकायदा लिखा हुआ था, और वहां पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी। यानी कि उनके लिए भी ये कितना ज्यादा उत्साह का विषय है कि वो उस इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो अपने आप में इतनी विहंगम, इतनी बड़ी है और इतनी अलौकिक नजर आती है। सौरभ जी बात करें। देखिए ये घटना जो है ना, ये इतिहास में ऐसी रही है कि पहले जब पुष्पक विमान से भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे, तो पुष्पक विमान से आए थे। अब पुष्पक विमान के बाद जो आज जो ये फ्लाइट जा रही है, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम जो है भगवान राम के उस पुष्पक विमान में जो है हमें यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए अपने आप में बहुत ही रोचक है ये जो वहां पर लोग। From Ayodhya to Delhi and we are so happy. जरा इस बच्ची को सुनते हैं। My name is Dhruvika Agrawal. इसको अगर हम रिपीट कर पाएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पैनल से कि इसको दोबारा से प्ले करें कि वो बच्ची आखिर कह क्या रही थी, क्योंकि वो बच्ची खुश बहुत थी, ये तो तय है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आज सेल्फीज, रील्स जो आजकल इंस्टाग्राम पे चलन होता है कि ऐसे खास मौके पर बना ली जाए, तो वो भी इस वक्त हो रहा होगा आज के इस खास मौके पर। देखिए इसी बीच में कुछ खबरें मैं आपको बताऊं कि इकबाल अंसारी जी ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उनके ऊपर फूल बरसाए, क्योंकि बाबरी केस के पक्षकार रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। दूसरी खबर यह है, मीरा मांझी जो लाभार्थी हैं पीएम आवास योजना की, उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिले तो उन्होंने ये बताया कि मैंने पीएम के लिए चाय बनाई। अब ये जो चाय वाला कनेक्शन है, ये आप देखिए किस तरीके से डेवलप होता है। चाय वाला कई बार राजनीतिक मंचों पे भी उसका इस्तेमाल होता रहा है। बहरहाल ये तमाम बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, उस दौरान वो क्या कहते हैं, और खास तौर पर लगभग 35 मिनट तक वो कार्यक्रम रहेगा जब प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे, और जो कार्यक्रम स्थल है वो लगभग 100 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा मंच एक तैयार किया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 13 लोग नजर आएंगे। जैसे कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्वामी जी होगी, उस दौरान सिर्फ 5 लोग वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। मैं तो बस उन 5 लोगों के भाव को समझना चाहती हूं कि उनके लिए वो कितना गौरवान्वित करने वाला पल होगा। बिल्कुल एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंदर के जो भाव विह्वल होता है वो आप बता ही नहीं सकते। जानत तुम्हें हो जाए, और जो राम को जान जाता है वो बता नहीं पाता स्वाद क्या है, वो राममय हो जाता है। तो इसलिए आप जो कह रही हैं इसको एक शब्दों पे वो करना कठिन काम है। कुछ बहुत बातों कठिन। के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। बहुत छोटे पड़ सौरभ जी, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि जब वहां पर लोग बैठेंगे, जो 5 लोगों की बात कर रहे हैं आप, वो अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा। अद्भुत क्षण है, अद्भुत बिल्कुल सही। क्षण होगा। हम देखने वाले हैं राम जी का मंदिर, उनकी बॉर्न प्लेस बेबी राम जी का मंदिर एक्चुअली। सो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है, और हम बहुत खुश हैं। और हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम अयोध्या टू दिल्ली एंड वी आर सो हैप्पी। थैंक यू। What's your name? माय नेम इज ध्रुविका अग्रवाल। ये ध्रुविका है बच्ची, ये बता रही है कि कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है वो। इनकी ये ट्रिप बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। ये बच्चों के भाव हैं, शायद उनको उतनी जानकारी ना हो, लेकिन उनको भी पता है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। सौरभ जी, देखिए एक राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा है। आप ये समझिए कि इस राष्ट्रीय त्योहार में जो भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, वो लोगों के चेहरे पर बता रही है कि कितना उत्साह है। अभी मैं देख रहा था एयरपोर्ट पे, मेरे कई मित्र खड़े हैं वहां पर, अनुराग ठाकुर जी के सहयोगी थे, कई लोग थे वहां पर, मैं देख रहा हूं, और उत्साहित हैं काफी लोग वो जो है उस यात्रा करने के लिए, क्योंकि वो पुष्पक विमान में यात्रा करने जा रहे हैं। 2 सेकंड, ये पुष्पक विमान वाली यात्रा पर मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन ये 2 तस्वीरें आपको दिखाते चले। अब से थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, इकबाल अंसारी ने
बाबरी केस के पक्षकार ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए, उसको हम स्टिल करके इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीर को ये देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा और किस तरीके से इकबाल अंसारी ने पुष्प वर्षा की। ये पीछे हमने कोशिश की है कि आपको इस तस्वीर को क्लैरिटी के साथ सामने रख पाएं। ये वो तस्वीर आपके सामने है और प्रधानमंत्री का रोड शो जिस तरीके से आगे बढ़ा, हर किसी में उत्साह था। ये देखिए अब थोड़ी सी क्लियर है ये पिक्चर। जिस तरीके से इकबाल अंसारी जी ने पुष्प वर्षा की, यानी कि वो उसी मंच पर मौजूद थे सौरभ जी, जो बीच बीच में मंच तैयार किए गए थे जहां से पुष्प वर्षा होनी थी। जरा मुझे इसको भी डिस्क्राइब करिए, क्योंकि बाबरी केस के पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी साहब। देखिए, जब कोई भगवान राम से कनेक्ट होता है ना, तो उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। इकबाल साहब बहुत पुराने पक्षकार रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन जब इन्होंने अध्याय करना शुरू किया, भगवान राम को पढ़ना शुरू किया, तो इनका जो मन है वो परिवर्तन हो गया। मन में परिवर्तन आया। इन्होंने भगवान राम की जीवनी पढ़ी कि भगवान राम ने केवट से जो है, केवट से एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी की सवारी निकल चुकी है, यही कहने का भाव है इस वक्त। और इसी बीच में चंचल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आपका तारुफ मैं कुछ ऐसे करवाती हूं कि आप बहुत खूबसूरत गाती हैं। और आज जब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सबको पता है, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, तो हर तरफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ श्री राम की गूंज सुनाई पड़ती है। आपके जरिए, आपकी खूबसूरत आवाज के जरिए प्रभु श्री राम को मैं याद करना चाहूंगी। मैं नमस्कार करती हूँ सभी को और जय श्री राम सभी राम भक्तों को, सारे देशवासियों को। देखिए, बहुत खुशी का दिन है कि 22 जनवरी को राम जी अपने घर में पधार रहे हैं और ये संभव हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही, कि राम जी को उनका घर मिल रहा है। और कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारे सभी के लिए खुशी का दिन है, पूरे भारत के लिए। तो मैं सुनाना आपको एक गीत चाहती हूँ जो मैंने बनाया भी था, और वो बनाया इसलिए था उन लोगों के लिए कि जो लोग कहते थे कि राम तो काल्पनिक है, और कहते थे कि ये भाजपा वाले कहते हैं कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उस पे मैंने ये गीत बना दिया था, अभी 1 महीने पहले लॉन्च किया था। नींव सनातन की मजबूत टिका दी है, नींव सनातन की मजबूत टिका दी है, मंदिर भी बना दिया तारीख बता दी है, मंदिर भी बना दिया तारीख बता दी है। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। तो ये गाना बनाया था कि देखिए हमने मंदिर भी बना दिया है और तारीख भी बता दी है। तो आप सब भी आइए, आप सबको भी इन्विटेशन भी दे रहे हैं, आइए दर्शन करिए राम जी के और आशीर्वाद लेके जाइए। बिल्कुल, और सबको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हर किसी को चाहिए। और हम तो ये मान के चलते हैं कि प्रभु श्री राम हर किसी को अपने में समाहित कर लेते हैं। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आती हूँ स्वामी जी मैं आपके पास, लेकिन चंचल जी एक और महत्वपूर्ण और कुछ गीत के जरिए ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप उसमें कुछ जोड़ पाएँ तो। जैसे कि ये कहा जा रहा है कि 500 वर्षों का इंतज़ार अयोध्या ने अपने बेटे के लिए किया है। आपको याद होगा जिस तरीके से पहले जब वनवास पूरा करके लौटे प्रभु श्री राम, तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया, लोगों में बड़ी आतुरता थी, बहुत खुश थे। आज अयोध्या का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है। बेटे का लौटने का इंतजार खत्म हो रहा है, प्रभु श्री राम बस पहुंचने वाले हैं अयोध्या। ऐसे में जरा उन लोगों के मन में किस तरीके के भाव होंगे, अगर किसी गीत के जरिए, किसी चौपाई के जरिए, किसी श्लोक के जरिए अगर आप हमारे सामने रख पाए तो। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी एक नया गाना तैयार किया है, राम भक्तों की मन की बात है वो, कि आज देखिए आपने भी जैसे बताया कि बहुत ही ज्यादा खुशी का पल है ये हमारे लिए, कि जैसे वनवास से लौटे थे, मान लीजिए अभी भी वनवास से ही लौटे हैं कि अपने घर में आ रहे हैं। तो राम भक्तों के मन की बात, उनके दिल की आवाज गीत में आपको बताती हूँ।
राम भक्त लग रहे सभी मंदिर को सजाने में, राम भक्त लग रहे सभी मंदिर को सजाने में, श्री राम अयोध्या आ गए मच गई धूम जमाने में, श्री राम अयोध्या आ गए मच गई धूम जमाने में, हो मच गई धूम जमाने में। तो ये है भक्तों के मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गीत के जरिए, भाव के जरिए लोगों के मन की बात आपने सामने रखी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर